ये पीजी प्रोग्राम क्या ड्यूरेशन क्या था और क्या क्या पढ़ाया गया इस प्रोग्राम में? मेरा एचआर राउंड होने वाला था वो यूनिकॉर्न कंपनी के लिए। तो उसी टाइम पे मुझे तो बहुत डर लगता था कोडिंग से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोडिंग से नहीं है। तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे बैच में जो भी बच्चे हैं वो तो इंजीनियरिंग से आते हैं। आई कम फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। तो आपको एक्सेल आना जरूरी है, आपको एसक्यूएल आना जरूरी है, आपको पाइथन आना जरूरी है, आपको मशीन लर्निंग आना जरूरी है। डीएसए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा इफ यू नॉट अप्लाइंग फॉर एमएनसीज। आप तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हो तो आप ये डेटा साइंस का काम कर लोगे। तो 4 मंथ्स जैसे कंप्लीट हुआ मेरे कोर्स को, तो वैसे ही मैंने रिज्यूमे बनाना स्टार्ट कर दिया था। उससे मुझे पता चला कि ये मेथड से अप्लाई करूंगा, गिवन माय बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, तो मुझे बहुत कम चांसेस है कि मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊं। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट ऑन माय चैनल। एंड आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ विश्वास है। इनका बैकग्राउंड तो आर्ट्स का है। ही हैज डन हिज मास्टर्स एंड ग्रेजुएशंस इन आर्ट्स, बट currently he is working as a data scientist in the machine learning company. एंड डेटा साइंटिस्ट होने के साथ साथ ही इज ऑल्सो मेंटोर एट टॉपमेट, जहां ये फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को पढ़ाते हैं एंड ही गाइड्स स्टूडेंट्स टू कम इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस. आई एम रियली एक्साइटेड टू वेलकम हिम ऑन माय चैनल. हाय विश्वास, वेलकम टू माय चैनल. कैन यू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस? Thank you for inviting me on your podcast. Hello everyone, my name is Vishwas Sagar. As ma'am mentioned, I have done my bachelor's and my master's in economics. उसके बाद फिर I have done a PGA, post graduation program in machine learning and data analytics. फिर through a referral मुझे एक internship मिली, जो internship बाद में full time में convert हुई. और उसके बाद फिर अभी this is my second company where I'm working as a data science associate. ग्रेट. इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी कि आपका बैकग्राउंड इतना डाइवर्स है एंड स्पेशली इट्स एन आर्ट्स बैकग्राउंड. बट आई वांट टू नो दैट आपको डेटा साइंस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? जी, तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मास्टर्स में मुझे इकोनोमेट्रिक्स एक सब्जेक्ट था, जहाँ पर हमें बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग सिखाया गया था विद आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. तो जब वो चीजें पढ़ रहा था मैं, तो मुझे लगा कि इसमें मैं करियर कर सकता हूँ, तो व्हाई कैन आई जस्ट गिव इट अ ट्राई. तो फिर मैंने एक पीजीए प्रोग्राम ज्वाइन किया, एज आई मेंशन्ड, और फिर उससे मुझे पता चल गया कि ये मैं कर सकता हूँ, तो उसको मैं परस्यू करता गया. अच्छा, ये पीजीए प्रोग्राम क्या ड्यूरेशन क्या था और क्या क्या पढ़ाया गया इस प्रोग्राम में? जी, तो इसका ड्यूरेशन 9 to 12 मंथ्स था, जो 12 मंथ्स तक एक्सटेंड हो सकता था. अच्छा. तो उसमें मुझे बेसिक्स ऑफ पाइथन, बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल, बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में जो भी चाहिए होता है वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई गई थी. ग्रेट. दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्यूरियोसिटी एंड अनदर क्वेश्चन कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें सीखनी होती हैं, या आपने क्या क्या सीखा? तो इट वेरीज कंपनीज टू कंपनीज. अगर आप एमएनसीज में अप्लाई करते हो तो आपको डीएसए भी आना चाहिए, आपके उप्स कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. अगर आप स्टार्टअप में अप्लाई करते हो, मिड लेवल कंपनी में अप्लाई करते हो, तो वो कुछ भी स्क्रैच से बिल्ड नहीं करते. अगर वो स्क्रैच से बिल्ड नहीं कर रहे तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग समवन टू हैव अ डीएसए और गुड नॉलेज विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दे जस्ट हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे वो चीजें डिलीवर कर सकता है. ठीक है जी. तो इफ आई हैव टू टेल यू कि क्या क्या यूजफुल है, जरूरी है, तो आपको एक्सेल आना चाहिए. तो कोई नहीं कहता आपको कि डेटा साइंटिस्ट को एक्सेल चाहिए, लेकिन आप कुछ चीजें ऐसे करते हो जहाँ पे आपको एसक्यूएल और पाइथन की जरूरत नहीं पड़ती है और आप सिंपली वो काम एक्सेल से कर सकते हो. तो आपको एक्सेल आना जरूरी है, आपको एसक्यूएल आना जरूरी है, आपको पाइथन आना जरूरी है, आपको मशीन लर्निंग आना जरूरी है. अगर आप फ्रेशर से अप्लाई कर रहे हो तो आप ज्यादा मशीन लर्निंग के फोकस कीजिए. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आप अपस्किल करना चाहते हो तो आपको मशीन लर्निंग के साथ साथ डीप लर्निंग, एनएलपी, जो भी आप स्टैक चूज करते हो, जिस भी स्टैक में आपको काम करना है, वहां पे आप एक्सपर्टीज लेके वहां पे अप्लाई कर सकते हो. तो ये बेसिक चीजें होगी. प्लस इम्पॉर्टेंट चीज ये कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या सोल्यूशन दे सकते हैं आप. तो मतलब काम क्या होता है बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का? सोल्यूशन बताना. जी, एग्जैक्टली. कोई भी स्टैक अगर हम लोग लेते हैं ना, तो उनका एक ही काम होता है कि उनके पास क्लाइंट आता है या फिर उनका खुद का प्रोडक्ट होता है, तो हम लोग जो भी काम करते हैं सोल्यूशंस के लिए करते हैं. तो डेटा साइंटिस्ट भी वही करते हैं जो अदर टेक पीपल करते हैं. दे जस्ट वर्क अकॉर्डिंगली जहाँ पे सोल्यूशंस मिल पाए. ओके. तो जैसे आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस मेंशन करी, बहुत सारे टेक स्टैक मेंशन करे, तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि क्या लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए सो दैट यू आर गुड टू अप्लाई फॉर एनी कंपनी और एनी जॉब per se. Before we move ahead in this video, if you also want to build your career in the field of data science or learn data science live and hands-on, then Odin School is here with its data science bootcamp.
अगर आपको करियर और अपॉर्चुनिटीज और डेटा साइंस के फ्यूचर के बारे में नहीं पता तो लेट मी क्लैरिफाई टू यू कि वेरिएड स्किल सेट वाले इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स से यू हैव स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड फॉर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, देन यू कैन गो फॉर द रोल ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा इंजीनियर. लेट्स से आपको प्रोग्रामिंग और कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इंस्टेड आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है. इन दैट केस यू कैन गो फॉर द रोल ऑफ डेटा मॉडलर और डेटा साइंटिस्ट. लेट्स से आपका बैकग्राउंड ही नहीं है टेक्निकल एंड यू हैव अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड. इन दैट केस ऑल्सो यू कैन बिल्ड योर करियर इन दिस फील्ड, गोइंग फॉर द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट और डेटा विजुअलाइजर. नाउ हाउ ओडेन स्कूल हेल्प्स यू, तो वो आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करवाते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड अप्रूवल या कोविड-19 प्रेडिक्शन या हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शंस. Along with that, you'll also get a chance to interact with the industry people and get the placement support. अब placement support की बात करें तो they are connected with 500 plus hiring partners including companies like Google, Accenture, Deloitte, etc. And their job assistance is valid for up to 2 years. तो इन 2 सालों में आप n number of interviews में appear कर सकते हैं. Now what you have to do next is book a demo according to your time and convenience and experience the bootcamp real time. उस टाइम में तुम्हें जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, देयर विल बी काउंसलर्स अवेलेबल, तुम उनसे क्लैरिफाई कर सकते हो चीज़ें. और अगर सब कुछ बढ़िया, देन यू कैन एनरोल फॉर द बूट कैम्प एंड स्टार्ट योर डेटा साइंस जर्नी. सो नाउ यू नो दैट इफ यू वांट टू लॉन्च, अपग्रेड और चेंज योर करियर लाइक दिस ओडेड ग्रेड, देन बुक द लाइव डेमो नाउ. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी. तो इट ऑल्सो अप्लाइज कंपनीज टू कंपनी, लेकिन मेक श्योर कि आपको 6 to 8 बिटवीन में आपका प्रोफिशिएंसी है लैंग्वेजेस में. अच्छा, सब सारी चीजों में, मतलब पाइथन में भी, आर में भी, एंड देन मशीन लर्निंग में भी, एनएलपी में भी, डेटा और डीप लर्निंग में भी, या कुछ थोड़ा ऊंचा ज्यादा कम चलेगा? क्योंकि एज यू सेड कि डीएसए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा इफ यू नॉट अप्लाइंग फॉर एमएनसीज. तो या अगर आप ऐसे कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आपको पाइथन मांगा जाता है, तो आप पाइथन पे ही फोकस करोगे, तो आपका पाइथन का प्रोफिशिएंसी 6 to 8 बिटवीन होना चाहिए. अगर वो आर मांग ही नहीं रहे तो आपको आर की जरूरत ही नहीं है वहां पे. और वो स्टैक, वो कंपनीज अगर मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल पे काम करती है तो आप मशीन लर्निंग पे आपका 6 to 9 बिटवीन आपका होना चाहिए. मेक श्योर अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपका बार जो है हाई रखना चाहिए आपने, गिवन द कॉम्पिटिशंस. हाँ, नहीं, जैसे मेरा सवाल ये है कि अभी हमें पता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? अभी हमने कहीं अप्लाई करना शुरू नहीं किया है, तो प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि ऐसे तो आप बता रहे हो कि एक कंपनी के जेडी में आर मेंशन्ड है, एक कंपनी के जेडी में पाइथन मेंशन्ड है, बट हम जब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो लाइन से सारी कंपनीज में करेंगे, तो उस टाइम तो पढ़ने का टाइम नहीं होगा ना. तो वाइल प्रिपेयरिंग हमें किस तरीके से तैयारी अपनी रखनी चाहिए? आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो हर जगह पे अप्लाई करने से अच्छा है कि एक लिस्ट बना दीजिए आप एक्सेल शीट में कि मुझे ये कंपनीज में अप्लाई करना है. जब आप लिस्ट बनाते हो तो आपको पता होता है कि वो कंपनीज के क्लाइंट्स कौन है, वो कंपनीज में कौन से स्टैक्स यूज किए जाते हैं. और वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस हायरिंग के उनके जॉब पोस्टिंग्स देखते हो आप, तो आपको पता चल जाता है कि ओके, तो इन्होंने ये जॉब स्किल के लिए हायर किया था. ठीक है, ठीक है. तो लिस्ट बनाना आपके लिए यूजफुल रहेगा ताकि आपको पता है कि क्या पढ़ना है और कहाँ पे अप्लाई करना है. प्लस अगर आप कंपनी की वेबसाइट्स पे जाते हो और कंपनी के वेबसाइट्स में आप उनके केस स्टडीज देखते हो, उनके आर्टिकल्स देखते हो, तो आपको ये भी पता चलता है कि ये कौन से क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, कौन से डोमेन के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं. उस सबकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी बिफोर अप्लाइंग. जी जी. या सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी आप कोई भी कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हो ना, या कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि एक लिस्ट बनाओ कंपनी का. एंड अगर आप फ्रेशर हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस टेक डोमेन में जाना है, या किस फील्ड में इंटरेस्ट है, या किस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्ट है, तो उसकी भी एक लिस्ट बनाओ एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग. तो उससे आपका टाइम भी बचेगा है ना, और आपकी प्रिपरेशन भी थोड़ी उस तरीके से होगी कि आपके माइंडसेट क्लियर रहेगा कि हाँ किस किस कंपनी में अप्लाई करना है, उस हिसाब से आप तैयारी अपनी रख पाओगे. सो इट्स अ ग्रेट एडवाइस विश्वास. अनदर क्वेश्चन इन माई माइंड इज कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से की एंड आपको कितना टाइम लगा तैयारी करने में? मास्टर्स में जब इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ रहा था तो जब मुझे लगा कि इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं, तो एट द सेम टाइम इंटरनेट पे मैंने सिंपली लर्न, ग्रेट लर्निंग, इसके जो फ्री कोर्सेस आते हैं वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था. तो मुझे पता चल रहा था कि ये पढ़ना चाहिए डेटा साइंस के लिए, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. तो प्रिपरेशन तो तभी से स्टार्ट कर दी थी. फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोर्स ज्वाइन कर दिया, तो मुझे 8 to 12 मंथ्स लग गया. कोर्स भी मेरा 8 to 12 मंथ्स का था. तो जब मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज नॉट कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन कोर्स मटेरियल.
फ्री में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब पे चैनल्स है, 5 मिनट इंजीनियरिंग है श्रीधर मानकर जी का, तो जहाँ से मैं थियोरेटिकल पढ़ रहा था। बाकी की बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, वेबसाइट्स है लाइक जावा पॉइंट, कोड बेसिक्स, गिग्स फॉर गिग्स। तो ये वेबसाइट से मैं पढ़ रहा था, प्लस यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो कर रहा था। तो ऑन एंड ऑन आई कैन से कि वो जो 9 months का टाइम आपने लिया कोर्स को खत्म करने में, उस बीच आप अपनी पैरेलल प्रिपरेशन भी कर रहे थे, सो दैट यू बिकम जॉब रेडी आफ्टर द कोर्स इज ओवर, राइट? राइट, यस। ओके, तो फ्री कोर्सेस आपने, फ्री वेबसाइट्स कौन कौन सी फॉलो करी थी? ओनली द नेम्स विच यू ऑलरेडी टोल्ड या कुछ और भी थी? नहीं, बहुत सारे ऐसे भी थे जो अंडररेटेड है, लोगों को पता नहीं है। अगर आपको एसक्यूएल आपको पढ़ना है तो क्रैक कॉन्सेप्ट नाम से एक यूट्यूब चैनल है, क्रैक कॉन्सेप्ट, यस आई हैव सीन। जी, तो वहां से आप एसक्यूएल पढ़ सकते हो, वो दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है। और भी है जैसे कि बैड ट्यूटोरियल नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आप एसक्यूएल पढ़ सकते हो। अगर आपको पाइथन सीखना है तो पाइथन के लिए आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। कोड बेसिक्स हो गया, कृष्णा एक्स के हो गए। एक मन में बात आई है कि हमारे मन में ऐसा होता है कि जब तक हम पैसे देके पढ़ते नहीं ना, हम इंटरेस्ट से पढ़ते नहीं है, तो फ्री रिसोर्सेज ऐसे तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ इट। बट अगर नहीं हो रहा है तो तुम पेड भी करो, बट एटलीस्ट तैयारी करो अपनी। बाद में टाइम बीतने के बाद जस्ट डोंट थिंक कि मैंने किया नहीं, मुझसे हुआ नहीं और मेरी जॉब नहीं लगी। Within time, if you really want to prepare, there are so many resources available on internet कि तुम आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो, राइट विश्वास? आई एग्री विद यू। अगर हम लोग बीमार होते हैं और घर वाले बोलते हैं कि पैरासिटामोल खा लो, तो हम लोग नहीं मानते। सेम चीज अगर डॉक्टर बोल देता है तो पैसे लेके हम लोग वो खाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर ने बताया। तो विश्वास, वंस योर प्रिपरेशन वाज डन, आपने अपना रिज्यूमे कैसे बनाया, उसमें क्या क्या मेंशन करा, एंड देन हाउ डिड यू स्टार्ट अप्रोचिंग द कंपनीज? तो 4 months जैसे कंप्लीट हुआ मेरे कोर्स को, तो वैसे ही मैंने रिज्यूमे बनाना स्टार्ट कर दिया था। और रिज्यूमे में जो भी पढ़ रहा था मैं चीजें वो मेंशन कर रहा था। उस टाइम पे मैंने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था, रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा था। तो वो चीजें मेंशन करके मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ओपनली जैसे सब लोग अप्लाई करते, लिंक्डइन पे गया, इजी बटन पे टैप किया, naukri.com पे मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ट्रायल एरर पे अप्लाई कर रहा था। उससे मुझे पता चला कि ये मेथड से अप्लाई करूंगा, गिवन माई बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, तो मुझे बहुत कम चांसेस है कि मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊं। तो फिर मैंने दूसरा अप्रोच यूज करना स्टार्ट कर दिया, जहां पे मैं लिंक्डइन पे कनेक्ट हो रहा था लोगों से और मैं उनसे पूछ रहा था बहुत सारी चीजें। तो वहां से पता चला कि रेफरल वर्क्स लाइक अ चार्म। तो फिर मैंने रेफरल के थ्रू अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो रेफरल के लिए यू रीच्ड आउट टू टीए पीपल या एचआरस को रीच आउट कर रहे थे, या आप रैंडम पीपल फ्रॉम एनी कंपनी? हाँ, तो इट्स बिट ट्रिकी क्योंकि हर कोई एचआर को मेल करता है। सही बात है। आप वेब स्क्रैप कर लेंगे उनके ईमेल आईडी, उनको आप मेल कर देंगे, या फिर आप लिंक्डइन पे जाएंगे, उनको बहुत बड़ा सा मैसेज लिख देंगे और उसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि मेरा बैकग्राउंड ये रहा है और फिर मेरा ये स्ट्रगल है इसमें, और फिर मेरा ये एजुकेशन है, उसके बाद मेरा ये रिज्यूम है। अगर आप इतना बड़ा मैसेज किसी को भेजते हो ना, तो कोई मैसेज नहीं पड़ता है आपका। yes, तो that's right. ये भी मैंने ट्राई किया था तो वो भी वर्कआउट नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने ये ट्राई किया कि सिंस आई एम अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल रोल, तो व्हाई कांट आई जस्ट अप्रोच टेक्निकल पीपल। तो जब मैं लिस्ट बना रहा था मेरी कि मुझे ये कंपनीज में अप्लाई करना है, तो एट द सेम टाइम मैं उन लोगों की भी लिस्ट बना रहा था जो वो कंपनीज में टेक्निकल रोल पे काम करते हैं। अगर वो स्टार्टअप है तो मैं डायरेक्ट सीटीओज को, सीनियर डेटा साइंटिस्ट को, प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट को रीच आउट करता था। अगर वो मिड लेवल कंपनीज है तो वहां पे मैं सीनियर डेटा एनालिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट इनको रीच आउट कर रहा था। क्योंकि एमएनसी में आप सीटीओ को रीच आउट नहीं कर सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइट। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि, और आपको तो इजीली पता चल जाता है, इफ यू कुड जस्ट ओपन देयर लिंक्डइन यू विल गेट टू नो कि हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन दिस कंपनीज। तो वैसे अकॉर्डिंगली मैं कस्टमाइज कर रहा था। एवरी अप्रोच आई वाज कस्टमाइजिंग फ्रॉम माय रेज्यूमे टू अप्लाइंग। और जब मैं किसी को अप्रोच कर रहा था तो फर्स्ट मैसेज में मैं लिख नहीं रहा था कि ये मेरा रेज्यूमे है और ये मेरा डिटेल है और कैन यू प्लीज रेफर मी। क्योंकि अगर आप किसी को भी फर्स्ट मैसेज में लिखते हो ना कि आई वांट अ जॉब, कैन यू रेफर मी, तो कोई इंसान आपको एंटरटेन नहीं करेगा। यू हैव टू बिल्ड। It's very frustrating also for people who are watching, looking at the message. तो वही अप्रोच सोच के जब मैं रीच आउट कर रहा था तो आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं
वहां पे एड नोट में कुछ लिखूं जो दैट इज रिलेटेड टू देयर प्रोफाइल, रिलेटेड टू देयर कंपनी। जैसे हम अप्लाइंग इन XYZ कंपनी और जहाँ पे उनके क्लाइंट फार्मा से बिलोंग करते हैं, जो कि मुझे उनके केस स्टडीज से, उनके आर्टिकल से पता चला। तो जब मैं एड नोट में कुछ लिख रहा था तो आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं वो फार्मा से रिलेटेड कुछ लिखूं। एट द सेम टाइम आई वॉज गोइंग थ्रू देयर इंडिविजुअल प्रोफाइल टू फाइंड आउट कि वो क्या काम करते हैं, कहाँ से पढ़ाई की है, ट्राइंग टू फाइंड द हुक, और जो मैं ब्रीफ में लिख के उनको मैसेज कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी को ऐसा मैसेज लिखते हो जहाँ पे उनसे रिलेटेड ही बात हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाए और आपका वो जेन्युइन कनेक्शन भी बन सकता है। तो राइट, तो आई वॉज डूइंग दीज थिंग्स। ऐसे नहीं कि आज हायरिंग हो रही तो मैंने आज रिक्वेस्ट भेज दी और फिर मैंने आज से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि ये कंपनी हायर नहीं किया इसने कभी फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, या फिर आगे हायर करेगी या नहीं करेगी, फिर भी मैं उनको मैसेज करके रख देता था। आई वॉज ट्राइंग टू बिल्ड कनेक्शंस, क्योंकि जब आप कनेक्शंस बिल्ड करते हो ना, चाहे फिर वो इस जॉब में काम ना आए, आने वाले नेक्स्ट जॉब में तो काम आ ही जाएगा, ये सोच के मैं सबको कस्टमाइज ऐसे मैसेज करता था और कनेक्शंस बिल्ड कर रहा था। सो ऑल्सो द टेक अवे फ्रॉम ऑल दिस कॉन्वर्जेशन इज कि तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तैयारी में सारी मेहनत करनी है, तो ये गलत है। तुम्हें तैयारी में भी मेहनत करनी है एंड उतनी ही मेहनत अप्लाई करने में भी करना होता है। जॉब ऐसे नहीं लगती है कि बस एक बार अप्लाई किया और बस सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू का कॉल आ गया, ऐसा नहीं होता। You have to apply at hundreds of places to get at least 5-6 calls. तो एक चीज ये जाननी थी मुझे कि जैसे आपका कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं था, तो आपने जब अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करा तो क्या क्या प्लेटफॉर्म आप यूज करते थे एंड किस लेवल की कोडिंग आप करते थे? तो शुरू में मतलब मुझे तो बहुत डर लगता था कोडिंग से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोडिंग से नहीं है। तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे बैच में जो भी बच्चे हैं वो तो इंजीनियरिंग से आते हैं, आई कम फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो क्लास में भी जो भी पढ़ाते थे वो उस पर भी कोडिंग प्रैक्टिस करता था। और जो वेबसाइट्स मैंने बताई, W3 स्कूल हो गया, डेटा कैंप हो गया, और भी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि ऑड इवन नंबर प्रिंट करो, फॉर लूप में लिखो, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करो, लैम्बडा फंक्शन यूज करो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं, रिवर्स करो स्ट्रिंग को। तो ये रिपीटेटिवली मैं प्रैक्टिस कर रहा था ये सारे वेबसाइट्स यूज करके। प्लस गिटहब पे भी अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे वहां पे आपको नोटबुक मिलेंगे, जिस नोटबुक में आपको ये बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो वहां से प्रैक्टिस कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद भी एक तो फ्रेंड्स थे जो ऐसे ही थे, जिनको लगता था कि नहीं हम लोगों को जल्दी जॉब लेना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा बैठ के हम लोग एक दूसरे को क्वेश्चन देते थे कि चल तू ऑडियो नंबर प्रिंट करके दिखा। तो ये इसमें बहुत हेल्प हुई मुझे। प्लस जब भी सिंस आई वाज ऑन लिंक्डइन, तो आई वाज आस्किंग पीपल कि कहाँ से प्रैक्टिस करो, तो मुझे उन्होंने जो पढ़ाई की, जो फॉलो किए थे मटेरियल, या फिर जो भी कोर्स हो गया, जैसे NPTEL में कोर्सेस है, EDX पे कोर्सेस है, तो ये फॉलो करो, आप यहाँ से पढ़ो। तो वैसे पैरेलली भी पढ़ाई कर रहा था। बढ़िया बढ़िया। तो अभी मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज शेयर करे हैं, 6 प्रोजेक्ट आइडियाज। तो उसमें एक डेटा साइंस से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट आइडिया है। तो उसमें ना मैंने सारी ना वेबसाइट्स मेंशन करी हैं कि रिसोर्सेस आप कहाँ से पढ़ सकते हो, किस तरीके से कहाँ से अवेलेबल होगा। तो वो आप वीडियो चेकआउट कर लेना, मैं लिंक दे दूंगी आई बटन पे, उसमें भी बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी जो कुछ भी विश्वास ने मेंशन किया वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। नाउ विश्वास, आफ्टर द होल प्रिपरेशन वाज डन, रिज्यूमे वाज बिल्ड, I want to know your interview experience and किस टाइप के questions इंटरव्यू में पूछे गए। All of it I want to know. फर्स्ट जॉब के लिए जब अप्लाई किया था मैंने, तो वहां पे मुझे एज एन इंटर्न हायर किया गया था, गिवन माय बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स। तो जब मैं इंटरव्यू में था तो उनका पहला क्वेश्चन था कि आप तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हो, तो आप ये डेटा साइंस का काम कर लोगे? हाँ, सही बात है। तो आई वॉज ऑल ब्लैंक कि अभी मैं क्या आंसर करूं, लेकिन मैंने बोला उनको कि आप मुझे रेज्यूमे बेस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फिर रेज्यूमे बेस पे उन्होंने मुझे जो प्रोजेक्ट्स मैंने मेंशन किए थे रेज्यूमे में, तो मशीन लर्निंग के रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड पूछा, SQL पे क्वेश्चंस पूछे गए, एक तो कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो उसमें मैंने जो भी आंसर किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया मुझे कि we'll have your HR round, we'll discuss about your stipend and everything. और फिर उसके बाद फिर स्टाइपेंड का डिस्कशन हुआ, और फिर नेक्स्ट डे से मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया।
फर्स्ट जॉब के बाद जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था सेकंड रोल के लिए, तो हाँ. मैंने यूनिकॉर्न कंपनी में अप्लाई किया था, जहाँ पे फर्स्ट राउंड हुआ था कोडिंग राउंड, जहाँ पे 3-4 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस थे। वो राउंड होने के बाद फिर गेस्टिमेशन राउंड था, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मुझे कि सपोज आप एक मैकडोनल्ड कंपनी में काम करते हैं और मैकडोनल्ड चाहता है कि एक नया आउटलेट ओपन करे, तो फिर आप कौन सा जगह चूज करेंगे, आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होगा। हाँ. और यहाँ से आप गेस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर सेल्स कर रहे हो, आप ऑफर्स दे रहे हो किसी को, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप 2 या 3 स्ट्रैटेजीज बता दीजिए। तो वहां पे मैंने मोर देन 6-7 स्ट्रैटेजीज बता दिए थे, तो वो बहुत इंप्रेस हो गई थी कि 6-7 स्ट्रैटेजीज उन्होंने बता दिए। और फिर वो राउंड मेरा अच्छा हो गया था और उन्होंने बता दिया था कि मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस नेक्स्ट राउंड। जहाँ पे फिर ये राउंड होने के बाद फिर नेक्स्ट राउंड हुआ मेरा 2-3 दिनों बाद, और फिर उस राउंड में मुझे टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, मोस्टली रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स दैट आई वर्कड ऑन। तो जब मैं फर्स्ट स्टार्टअप में काम कर रहा था, तो आई वाज वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, उसके बाद फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रोजेक्ट्स पे, फेस रिकॉग्निशन पे। तो उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे डीप डाउन। जब मैंने बोला कि मैंने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में योलो फ्रेमवर्क यूज किया था, तो योलो फ्रेमवर्क पे मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मुझे CNN पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा जी, OCR पे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज किया है, आपको पता है कि नहीं, फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी जो किस पे बिल्ट हुई है, और वो जो आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं DLib, तो उसका मेन सोर्स क्या है, किसमें पैकेज बिल्ट हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझे सेकेंड इंटरव्यू में। तो वो इंटरव्यू देने के बाद आई वॉज गोइंग टू हैव HR राउंड। मेरा HR राउंड होने वाला था वो यूनिकॉर्न कंपनी के लिए। तो उसी टाइम पे आई वॉज इन बैंगलोर एट दैट टाइम। तो फिर वहां पे एक इवेंट हो रहा था एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन का, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टेक्निकल लोग आए थे, मतलब कैगल ग्रैंड मास्टर्स, गूगल एक्सपर्ट्स। तो वहां पे मैं उन लोगों से बात कर रहा था, मिल रहा था, उनसे मैं एडवाइस दे रहा था बहुत सारी चीजों की। तो आप जब किसी इंसान से ऐसे इन पर्सन मिलते हो तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। तो एग्जैक्टली जी, और फिर आप उनको रेफरल के लिए भी पूछ सकते हैं, गिवन दैट यू मेट देम इन पर्सन, तो उनको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है और जेन्युइन कनेक्शन बनता है। तो वहीं पे जो अभी करंट कंपनी में जहां मैं काम कर रहा हूँ, द मशीन लर्निंग कंपनी, तो उनके CEO का वहां पे सेशन था। हालांकि मैं वो सेशन अटेंड नहीं कर पाया, बट वो नाम मुझे मिल गया था। तो मैंने उन कंपनी को सर्च किया, फिर मुझे लकीली पता चला कि ये कंपनी पुणे में ही है। तो मैंने लिंक्डइन पे रीच आउट किया, फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो फिर मैंने मीटिंग, तो ये सोचा नहीं था कि मेरा ये इंटरव्यू है। आई वॉज ओनली डिस्कसिंग कि व्हाट आई हैव वर्कड ऑन, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। तो वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। और नेक्स्ट डे जब मेरा HR राउंड हो रहा है, तो एट द सेम टाइम मुझे मैसेज आ गया था कि आई वुड लाइक टू हायर यू, CEO से डायरेक्टली। कोई वो कॉन्वर्सेशन ही इंटरव्यू था? हाँ जी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ। स्टार्टअप में आपको बहुत चीजें सीखनी मिलती है जो आपको एक प्रोडक्ट बेस या फिर सर्विस बेस यूनिकॉर्न में नहीं मिलती, क्योंकि आपको एक स्टैक दिया जाता है, उसी पे आप काम करते हैं। लेकिन स्टार्टअप में आप टेक्निकल में भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस में भी काम कर रहे हो, आप मीटिंग्स में भी अटेंड कर रहे हो, आप मार्केटिंग भी कर रहे हो। तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे बहुत एक्सपोजर मिलेगा, और मुझे वो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे जो मुझे वो यूनिकॉर्न कंपनी दे रही है। तो मैंने सोचा कि ये ऑफर लेना अच्छा है। तो मैंने यही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, और फिर इट्स बीन अराउंड 8-9 मंथ्स आई एम वर्किंग हियर एज अ डेटा एसोसिएट। दो आई एम अ डेटा साइंस एसोसिएट, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ यहाँ पे। So I want to know कि as a data science associate, what are you working into? क्या-क्या काम करते हैं आप? And are you enjoying this work? बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। कभी कभी 2 घंटे काम करता हूँ, कभी कभी 8 घंटे भी काम करता हूँ। और जब 8 घंटे काम करता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि क्लोजली पता चलता है जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, जो भी मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है। तो एज ए डेटा साइंस एसोसिएट मैं कोड भी करता हूँ, मैं बिजनेस में भी हेल्प करता हूँ, मैं MOEs बना रहा हूँ, मैं POCs बना रहा हूँ। So let's try to conclude our conversation, and I want to have some advice from your side कि आप क्या advice देना चाहोगे for the ones who are preparing for this role, and also for the ones who don't have a coding background. तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है, तो आई वुड सजेस्ट देम टू यहाँ पे ज्यादा फोकस करना,
आप जब भी अप्लाई करते हो ना तो मेक श्योर कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई से लेके अप्लाई तक सारा अप्रोच आपका कस्टमाइज कीजिए। आप लिस्ट बनाइए कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये भी समझिए कि कॉम्पिटिशन्स बस अप्लाई करने तक ही है। ज्यादातर लोग सीरियस नहीं लेते। कोई लोग क्या करते हैं कि एआई टूल यूज करते, जो एआई टूल उनका रेज्यूमे हंड्रेड्स ऑफ कंपनी में अप्लाई करते खुद से। तो इससे आपको जॉब नहीं मिलता। आपको जॉब तब मिलता है जब आप एफर्ट्स कर रहे हो। तो जब आप एफर्ट्स कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो आपके एफर्ट्स कस्टमाइज हो। व्हेन आई से कस्टमाइज, तो आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो चीजें हेल्प में आ रही है कि नहीं। अगर आपके पास 10 कंपनीज आपने लिस्ट आउट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइगर एनालिटिक्स, म्यूजिकमा, फ्रैक्टल या फिर कोई भी स्टार्टअप है, तो जब आप उनके वेबसाइट्स पे जाते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि ये कंपनीज ये काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है। तो आप प्रोजेक्ट भी जब बना रहे हो तो मेक योर प्रोजेक्ट कस्टमाइज, जहाँ पे ऐसे नहीं कि कैगल से आपने टाइटेनिक का डेटा उठाया, चर्न प्रेडिक्शन कर लिया। ये तो सब लोग करते हैं। मेक श्योर जब आप केस स्टडीज देख रहे हो तो उसके रिलेटेड आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। आपका डेटा आप खुद ऑगमेंट कर सकते हो। अभी तो आपके पास चैट जीपीटी भी है, बर्ट है, तो वहां से आप आपका डेटा ऑगमेंट कीजिए। और उन्होंने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया था उनके क्लाइंट के लिए, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में, वो मेंशन कीजिए। तो ये कस्टमाइज अप्रोच, प्लस आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस कीजिए। आप लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। शोकेस पीपल कि आपको जो भी आता है, दीज आर द थिंग्स यू नो, और ये आपका वैलिडेशन है। राइट। सो वी कैन टेक अवे फ्रॉम हिम। मेरा भी कोई डेटा साइंस में बैकग्राउंड नहीं है, बट विश्वास से बात करके मुझे ये सारी चीजें तो डेफिनेटली समझ आई कि कम्युनिटी बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कस्टमाइजिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर जॉब सर्च जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बिल्ड अ रैपो विद पीपल कि आज नहीं तो कल इंडस्ट्री के लोगों की कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी। तो ट्राई टू बिल्ड दैट रैपो विद पीपल कि आप उनको कभी भी कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, सो यू कैन रीच आउट टू देम, नॉट ओनली इन रेफरल पर्पस बट ऐसे भी व्हाट टू स्टडी, हाउ टू मूव अहेड इन करियर। काफी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सो दिस होल कम्युनिटी बिल्डिंग विल हेल्प यू ओवर देयर। Thank you so much, Vishwas, for coming on my channel and being a part of this podcast. This podcast will definitely be helpful for so many job seekers over there who are actually preparing for data science role. Thank you so much, ma'am, for inviting me. It was really a pleasure talking to you. Thanks a lot. I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, so don't forget to hit that like button, share it to your friends and family, and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.